हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस यू क्लासेस में। फ्रेंड, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स का टॉप मोस्ट PYQ गेस क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, 200 जो प्लस हम करने वाले थे, आज पार्ट 2 में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास काफ़ी दमदार होने वाली है। जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और सभी दोस्तों को जल्दी से चैनल पर जुड़वाइए लाइव क्लास में, ताकि हम लोग वीडियो शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है, आपने नहीं देखा है तो जल्दी से आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि जो हम लोग करने वाले हैं प्यारे बच्चों, फिजिक्स का क्लास 10th का ये दोनों चैप्टर है, वो एक तरह का जान है। यानी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एक तरह का ये जान हुआ, पेपर के लिए नंबर आपको गेन करने के लिए। प्यारे बच्चों, अगर फिजिक्स की बात करें तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन और सेकेंड चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन, ये दोनों चैप्टर ऐसा है जहाँ से आपको लगभग 20+ MCQ पूछे जाते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों, ये आपके जो नंबर का समझिए, स्कोर का एक तरह का ये जान है। इसीलिए इस चैप्टर का जितने भी MCQ हमने आपको कराया है वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी आपके लिए लाभदायक है। इसीलिए प्यारे बच्चों, छोड़ना नहीं है, जितना हो सके वीडियो को देखना है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो पर हम लोग टोटल जो MCQ है ये दोनों चैप्टर का वो समाप्त कर देंगे, और आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसके लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइएगा, वहाँ आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा। आप वहाँ से आप डाउनलोड करके PDF को अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक गोल या दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन है आपका ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, फटाफट बना के आप लोग कमेंट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर आपका 2 है, यानी 92 कहेंगे इस पार्ट का। प्रश्न नंबर 2 हुआ। क्वेश्चन 92 इसलिए शुरू हुआ प्यारे बच्चों, हमने जो पार्ट 1 में फिजिक्स का देखा है 1 से लेकर 90 तक क्वेश्चन पार्ट 1 में देख चुके हैं। लगभग हमको 200+ क्वेश्चन करना है, तो आज की वीडियो पर हम टोटल जो क्वेश्चन है उसको फिनिश कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर हम लोग 92 करने वाले हैं। एक गोल या दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? आपको पता होगा प्यारे बच्चों, जो फोकस दूरी होगी इसकी आधी हो जाती है प्यारे बच्चों। चलिए कैसे होता है, अगर आप बनाने जानते हैं तो ज़रूर कमेंट में बना के भेजिएगा। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका ए प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है, यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.5 मीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? प्यारे बच्चों, हमने क्षमता कैसे निकालना है, वक्रता त्रिज्या कैसे निकालना है, फोकस दूरी कैसे ज्ञात करनी, वो सारी जानकारी हमने पार्ट 1 में आपको बता दिया है। इसमें फिर सिर्फ हमको आंसर जो है उसका टिक करते हुए हम लोग प्रैक्टिस करते हुए रिवाइजिंग कर दें। फिर इसके बाद ये जो सीरीज खत्म हो जाएगी प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद हम लोग मॉक टेस्ट सीरीज लगाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपका है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले प्यारे बच्चों, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? आपसे ये पूछ रहा। ऑप्शन आपका ए, बी, सी, डी। तो फिर बच्चों फटाफट कमेंट कीजिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा करेक्ट होगा, 1.5। ठीक है फिर बच्चों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांत कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है 1, 2, 4 या अनंत। क्या होगा फिर बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, फोकस दूरी वाली लेंस में किसी वस्तु तथा उसके वास्तविक प्रतिबिंब की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है आपका ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो मेरा बच्चों फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका बी होगा करेक्ट, यानी 4F। क्या होगा मेरे बच्चों? 4F। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा फिर बच्चों? इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपको 0 डिग्री होगा। क्या फिर बच्चों? जब ये आपका एक किरण है, जब इसमें आपका लंबवत ही आएगा तो वो वापस भी आपका क्या होगा फिर बच्चों? परावर्तन कोण भी उसी पर हो जाएगा, तो कोई भी डिग्री नहीं बनाया। समझ रहे फिर बच्चों? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, 0 डिग्री। ठीक है फिर बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर बच्चों। ठीक है चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से उसकी फोकस को दूरी 25 सेंटीमीटर हो, तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है मेरे बच्चों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, 25 सेंटीमीटर ही होगा मेरे बच्चों। ठीक है चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु की उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है आपका ए, बी, सी,
डी। तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? शून्य होगा फिर बच्चों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर स्थित हो तो उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी, ये से पूछ रहा है आपको। ऑप्शन है आपका ए, बी, सी, डी। क्या होगा प्यारे बच्चों? करेक्ट ऑप्शन होगा अनंत होगा। प्यारे बच्चों ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको पिछले ईयर्स 2009 से लेकर जो अभी करंट में आपका 2024 का एग्जाम हुआ पिछले साल का और जो अभी मॉडल सेट जारी हुआ वो सारा क्वेश्चन आपको इसमें इंक्लूड है प्यारे बच्चों। इसीलिए एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ प्यारे बच्चों यही सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% छपने वाला है, इसीलिए अच्छे से वीडियो को देखना है प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। आपका प्रश्न है कांच का जो n बराबर है 1.5 का प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो एक द्रव में प्रकाश की चाल इतनी है तो उस द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए या बी होगी या सी होगी या डी होगी। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर आपका जो बी डी होगा करेक्ट होगा। क्या होगा बच्चों? 1.20। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाएंगे, यानी आप क्या करेंगे, एक स्थिर समतल दर्पण है रखा हुआ कहीं, उसकी ओर अगर आप जाएंगे 4 मीटर पर सेकेंड के चाल से तो आपका प्रतिबिंब कितनी होगा। तो मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं इसका जो होगा क्या होगा 8 मीटर पर सेकेंड के, यानी जो होगा आपकी जो प्रतिबिंब बनेगी वो मेरे बच्चों कितना होगी, वो दुगुना स्पीड से आपकी ओर लगता बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर आपका जो होगा इस प्रश्न का मेरे बच्चों बी होगा। क्या होगा? बी होगा, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है मेरे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो दर्पण द्वारा किरण के पथ पर उत्पन्न विचलन मान बता रहा है। यहाँ विचलन मान पूछ रहा है, तो फिर बच्चों राइट ऑप्शन क्या होगा? 180 क्या होगा पर जो 180 डिग्री। चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। एक उत्तल लेंस में 40 सेंटीमीटर से दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी है। तो आपसे पूछ रहा है क्या होगा पर बच्चों? ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। करेक्ट ऑप्शन का बी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। यदि आपतन कोण 60 डिग्री है और अपवर्तन कोण 45 डिग्री है तो प्यारे बच्चों इसका क्या होगा राइट ऑप्शन? तो प्यारे बच्चों ये जो बनेगा साइन आई बट्टे साइन आर, साइन आर। इसमें आप इसको पुट करोगे, उसके बाद जो साइन 60 डिग्री साइन 45 डिग्री कटने के बाद जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो कांच में आपका n बराबर 1.5 है तो प्रकाश की चाल क्या होगी, इससे आपको पूछ रहा है ऑप्शन ए या बी या सी डी। तो प्यारे बच्चों करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। यदि जल और कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमांक आपसे पूछ रहा है 4/3 है और 3/2 है तो कांच का जल का सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन ए आपका इस प्रकार है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी। तो क्या बच्चों ऑप्शन नंबर आपका ए होगा 9/8। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। लेंस की फोकस दूरी एफ है तो क्षमता पी है, तो क्या होगी इसके बीच रिलेशन आपका क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा करेक्ट, पी इंटू एफ। यही फार्मूला से आप लोग क्या निकालते हैं प्यारे बच्चों? किसी भी दर्पण की आप क्या निकालते हो? लेंस की दर्पण की उसकी फोकस दूरी ज्ञात करते हो और क्षमता डायप्टर पता करते हो। अगर फोकस दूरी दिया होता है तो क्षमता करते हैं, अगर क्षमता दिया हुआ रहता है तो फोकस दूरी हम लोग ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, जब ये गुना में रहेगा उधर जाएगा तो क्या होगा भाई, अगर पी निकालना है तो इस फार्मूले से हम लोग निकालेंगे। अगर आपको यानी क्षमता निकालना है तो पी बराबर 1/f करना है। उसी तरह अगर हमको फोकस निकालना है तो एफ बराबर क्या करना है मेरे बच्चों? 1/f। ठीक है, इसी फार्मूले के अनुसार हम लोग यानी आपका जो लेंस की दूरी होती है एफ और आपका पी जो होता है उसके बीच ये रिलेशन होता है पी इंटू एफ। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। हीरे का अपवर्तनांक है, हीरे में प्रकाश की चाल क्या हो? हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है मेरे बच्चों? 2.42 होता है। यहाँ 2 जो है टाइपिंग में मिस्टेक है, घबराना नहीं है मेरे बच्चों। इसीलिए पीडीएफ से पहले आपको हम जो क्लास करवाते हैं इसीलिए क्यों होता है, जब टाइपिंग जो करते हैं जो आपके सर करते हैं उसमें कभी कभी ना मिस्टेक एरर हो जाती है, तो उसमें आपको क्या होगा जब आप क्लास करोगे तो वो चीज़ आपका
रिकवर हो जाएगा, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो फिर बच्चों इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, करेक्ट होगा। 1.2 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न है, यानी जो आपका हीरे का जो प्रकाश की चाल होती है कितनी है? तो फिर बच्चों ऑप्शन आपका जो डी है 1.2 इंटू 10⁻8 मीटर से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी होती है। बच्चों ऑप्शन है आपकी आधी होती है या दुगुनी होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी है मेरे बच्चों, 1/4 होती है या 1/3 होती है। फटाफट कमेंट कीजिए मेरे बच्चों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगी दुगुनी होती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं मेरे बच्चों, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? ऑप्शन है आपका अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से किसी भी दर्पण से नहीं। क्या होगा मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका जो ए होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता होगी मेरे बच्चों, क्या होगी? ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो क्या होगी मेरे बच्चों, फटाफट बताइएगा। फोकस दूरी आपको दिया हुआ अवतल लेंस है तो ये ऋणात्मक होगी, जहाँ जहाँ प्लस है उसको हटा दीजिए। अब ये दोनों में करना, कैसे करना है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मेरे बच्चों, सेंटीमीटर में दिया हुआ तो इसमें क्या है आपका फोकस दूरी दिया हुआ था, हमको डी निकालना है यानी पी, इसकी क्षमता। तो ये सेंटीमीटर है, तो यहाँ क्या करेंगे मेरे बच्चों 50 है, जब 50 दूना क्या होता है 100। तो मेरे बच्चों क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका जो बी हो करेक्ट होगा। यानी अगर आपको सेंटीमीटर में यहाँ आपका दिया हुआ है तो सेंटीमीटर का फॉर्मूला होता है पी बराबर मेरे बच्चों क्या होता है 100/f। ये आपका क्षमता निकालने का फॉर्मूला। अगर यहाँ मीटर में रहे तो आपको क्या करना होगा बराबर, अगर मीटर में रहता है यहाँ 5 मीटर रहता है या 50 मीटर रहता है तो आपको क्या करना होता, पी बराबर 1 प्यार बच्चों एफ लिखना होता। इसके अनुसार आपको निकलता, आपको क्वेश्चन के अनुसार आंसर और फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है? फिर बच्चों ये आपसे पूछ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, टॉप मोस्ट वायरल क्वेश्चन है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए है या बी होगी या सी होगी या डी होगी। फिर बच्चों ऑप्शन नंबर आपका जो होगा ए होगा, यानी 1 के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता आपसे पूछ रहा है फिर बच्चों, किसमें होगा? यानी निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होगा? आपका पिलंट कांच होगा या क्राउंट कांच का होगा या नीलम का होगा या हीरा का? किसका होगा बच्चों? हीरा का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, कैसा बनाता है? केवल आभासी बनाता है या वास्तविक बनाता है? ये दोनों बनाता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका जो सी होगा करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता, क्या लगा रहता है बच्चों? कैसा दर्पण रहता है? समतल या उत्तल दर्पण या अवतल या उत्तल लेंस, कैसा रहता है बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लें हम लोग, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियों नापी जाती है, कहाँ से बच्चों? ध्रुव से नापी जाती है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका ए फोकस से या बी ध्रुव से या वक्रता, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों? हमेशा उल्टा होता, हमेशा सीधा होता। ऑप्शन नंबर आपका बी है, उल्टा और सीधा दोनों या कुछ निश्चित नहीं होता। ऑप्शन नंबर आपका जो बी करेक्ट होगा, हमेशा सीधा होता। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। ऑप्शन है मेरे बच्चों ए या बी होगी या आपका सी होगी या डी होगी। क्या होगी मेरे बच्चों? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगी, अनंत। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं मेरे बच्चों, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे बच्चों? ए या बी कहते हैं या सी कहते हैं या डी कहते हैं। यानी ऑप्शन आपका ए है फोकस दूरी, ऑप्शन बी है वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन सी है वक्रता व्यास, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? फटाफट आप कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए मेरे बच्चों अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी मेरे बच्चों? फटाफट बताइए। अभी हमने ऊपर में इसको सॉल्व करके भी बताया मेरे बच्चों, फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो मेरे बच्चों जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। क्या होगा मेरे बच्चों? सी करेक्ट होगा। कैसे होगा एक बार फिर से मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। हमने आपको बताया अगर फोकस दूरी दी हुई है तो हमको ये करना है, यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ तो हमको क्या करना है 100, और जो आपका फोकस है यानी एफ की जगह क्या लिखना है 20। 20 को आप क्या करोगे मेरे बच्चों? 20 × 5 100,
तो यहाँ आपका अवतल दर्पण का ऋणात्मक चिन्ह परिपटी क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ माइनस कहाँ नजर आ रही है, यहाँ जहाँ प्लस हो रहा है उसको आपको देखना ही नहीं, ये दोनों में ही होता है। तो यही दो प्रश्न में जो आपका निकला 5 होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता, बताइए। ऑप्शन है आपका समतल दर्पण, अवतल दर्पण, दोनों दर्पण या कोई नहीं। फटाफट बताइए क्या होगा फिर बच्चों। करेक्ट ऑप्शन होगा उत्तल दर्पण। क्या होगा फिर बच्चों, उत्तल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब निम्न में से किस दर्पण बनता, समतल दर्पण द्वारा या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या इनमें से तीनों दर्पण। बताइए फिर बच्चों क्या होगा राइट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन अवतल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है तो कहे जाते हैं, क्या होता है फिर बच्चों, पारभासी होते हैं या अपारभासी होते हैं या पारभासी पदार्थ होते हैं या बेटर पेपर होते हैं। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो इसका अर्थ क्या होगा फिर बच्चों, यानी जो प्रतिबिंब बनेगी कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, या वस्तु से छोटा बनेगा या वस्तु से बड़ा बनेगा। करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा फिर बच्चों, क्या होगा ए। चलिए यानी उल्टा बनेगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना है। अभी तक आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास आपको क्लास 10th से लेकर आपके जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम तक भी आपकी तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप चाहते हैं 11th-12th की भी तैयारी करवाना, उसका भी तैयारी होगा फ्री ऑफ कोर्स। आपको घबराना नहीं है मेरे बच्चों, सारी चीज़ आपको इसी चैनल पर मिलेगा और भी टीचरों के द्वारा, आपको घबराना नहीं है। चलिए इसीलिए बिंदास होके बेझिझक होके आप अभी क्लास कंटिन्यू कीजिए। आपको हर एक चीज़ समय के अनुसार अपडेट आपको मिलता रहेगा। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है फिर बच्चों। आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन है काल्पनिक और उल्टा या काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा। क्या होगा फिर बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा करेक्ट होगा, काल्पनिक और सीधा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है तो दर्पण हो सकता है। कैसा होगा फिर बच्चों, केवल समतल होगा या केवल उत्तल होगा या समतल अथवा उत्तल या अवतल। क्या होगा फिर बच्चों, करेक्ट ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन होगा। प्यारे बच्चों जितने भी प्रश्न हैं ये सारे आपका PYQ है, यानी आपके प्रीवियस क्वेश्चन से लिया हुआ है। और जो टॉप मोस्ट वायरल क्वेश्चन यानी आपके एग्जाम में जो बार बार रिपीटेड होते हैं उन क्वेश्चन को ऐड किया गया है। इसीलिए हर एक क्वेश्चन आपके लिए, आपके नंबर को, आपके मार्कशीट के लिए, आपके मार्कशीट में जो नंबर आएंगे उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए एक भी प्रश्न को बिना स्किप किए हुए देखना प्यारे बच्चों। मैं आपको इतना यकीन के साथ कह रहा हूँ, आप समझो मेरे बात को। अगर आप इन क्वेश्चन को कर लिए और आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिजिक्स से रिलेटेड, खासकर इस चैप्टर के बारे में जो अभी हम करा रहे हैं, प्रकाश के अपवर्तन प्रकाश के परावर्तन का। ये दोनों ऐसे चैप्टर हैं फिजिक्स का जान है, यानी आपके क्लास 10th के लिए यही वो दोनों चैप्टर है जिससे ज़्यादा भरपूर क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम। तो क्या होगा अगला प्रश्न मेरे बच्चों, आपके प्रश्न दिए हुए हैं। प्लस 2.0 डी यानी 2D क्षमता और 0.25 क्षमता वाले दो लेंसों को संयोजन कितने क्षमता वाले एक लव्य लेंस का तुल्य होगा। ऑप्शन आपका करेक्ट होगा प्लस 2.25 डी होगा फिर बच्चों, क्या होगा प्लस 2.25 डी। चलिए अगला प्रश्न है। लोहे के गोले को फिल्ट कांच के प्लेट पर रखकर कार्बन डाइसल्फाइड को डुबाने से लोहा कैसा होगा फिर बच्चों, आपको पूछ रहा है। चमकता प्रतीत होगा या अदृश्य होगा या तैरता प्रतीत होगा या बहुत बड़ा प्रतीत होगा। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, तैरता हुआ प्रतीत होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले फिर बच्चों। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है। कहाँ पर बच्चों, दर्पण के बिल्कुल पास से या वक्रता केंद्र पर या फोकस पर या अनंत पर। कहाँ पर बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा वक्रता केंद्र पर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। एक अवतल दर्पण से वस्तु की जो बीम होगी स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा, कहाँ पर होगा पर बच्चों, वास्तविक से बड़ा होगा या वास्तविक और छोटा होगा। ऑप्शन आपका सी है, आभासी या बड़ा होगा या आभासी और छोटा होगा। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं।
अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। मेरे बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन आपका ए या बी होगी या सी होगी या डी होगी। तो मेरे बच्चों फटाफट कमेंट कीजिए, ऑप्शन नंबर का जो डी हो गई वो करेक्ट होगी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के आवर्धन सूत्र क्या होगा। ऑप्शन आपका ए है या बी है या सी है या डी है। क्या होगा मेरे बच्चों, करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। एम बराबर क्या होगा मेरे बच्चों, -v/u होगा। ठीक है मेरे बच्चों, इस सूत्र को याद रख लीजिए। आपका निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपका गोलीय दर्पण का आवर्धन सूत्र यह होगा। चलिए अगला प्रश्न है। एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस के प्रति एक की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो तब दर्पण क्या होगा मेरे बच्चों, फटाफट बताइए। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी है मेरे बच्चों। आप समझ लीजिए, प्लस है तो दोनों क्या होगा, उत्तल ही दर्पण होगी मेरे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। एक अभिसारी लेंस बनाता है, कैसा बनाता है मेरे बच्चों प्रतिबिंब, सदैव यानी हमेशा आभासी बनाता है या सदैव वास्तविक बनाता है, या ऑप्शन नंबर सी है कभी आभासी तो कभी वास्तविक, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई प्रतिबिंब नहीं। फटाफट बताइए क्या होगा मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर का सी जो होगी कभी आभासी कभी वास्तविक, दोनों बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन है आपका इस प्रकार आभासी एवं सीधा, ऑप्शन बी है वास्तविक तथा उल्टा, ऑप्शन सी है आपका वास्तविक एवं सीधा, ऑप्शन डी है मेरे बच्चों आभासी तथा उल्टा। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। किसी लेंस की क्षमता 4.0 डायोप्टर है, तो ये लेंस कितना होगा मेरे बच्चों, ये आपसे पूछ रहा है। करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा मेरे बच्चों। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर हो, तो ये लेंस कैसा होगा मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा करेक्ट होगा। क्या होगा मेरे बच्चों, करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है। प्लस है, डायोप्टर क्या होगा प्लस, यानी आपका एक लेंस है डायोप्टर यहाँ रहता तो माइनस रहता तो अवतल लेंस होता, पल यहाँ प्लस दिया हुआ तो क्या होगा मेरे बच्चों, करेक्ट ऑप्शन आपका 5 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। चलिए अगला प्रश्न है। अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा मेरे बच्चों, आपसे पूछ रहा है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा मेरे बच्चों। एक से कम भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न है। लेंस का एक प्रकाश केंद्र होता है, आपसे ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। करेक्ट ऑप्शन इस प्रश्न का क्या होगा बच्चों, लेंस के अंदर या बाहर उसकी सतह पर भी हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले। किसी माध्यम पर निरपेक्ष अपवर्तनांक हम लोग कैसे निकालते हैं मेरे बच्चों, फटाफट बताइए कैसे होता है। किसी निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, या माध्यम में प्रकाश की चाल बाई वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल या माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल या माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या होगा मेरे बच्चों, फटाफट बताइए। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ इंटू दिया हुआ है, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल इंटू माध्यम में प्रकाश की चाल, या निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर बट्टे या माध्यम में। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा मेरे बच्चों। ये होता है किसी का अपवर्तनांक निकालने का। ठीक है मेरे बच्चों, कोई भी अगर आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो उनके लिए आपको ये आपका सूत्र होगा। निर्वात में जो प्रकाश की चाल है और जिस माध्यम में आपको निकालना है उस माध्यम में प्रकाश की जो चाल होगी उनको आप करने के बाद आप उसका अपवर्तनांक निरपेक्ष निकाल सकते हो। अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है। संबंध आपको बताना है कि F बराबर R/2F सत्य कीजिए। क्या होगा मेरे बच्चों, ये आपका टॉप मोस्ट वायरल क्वेश्चन है, इनको भी आप अच्छे से प्रश्न को प्रैक्टिस कर लीजिएगा मेरे बच्चों। ऑप्शन आपका इस प्रकार है A B C D। तो क्या होगा इसका करेक्ट अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी। ये किसके लिए सत्य है, यानी दोनों दर्पण के लिए सत्य है। तो ऑप्शन नंबर पर डी होगा करेक्ट ऑप्शन। इसको अच्छे से याद कर लीजिए मेरे बच्चों, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है। आपतन कोण वह कोण है जो क्या होता है मेरे बच्चों। ऑप्शन आपका ए या बी होगा या सी होगा या डी होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों, यानी परावर्तित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु के खींचे अभिलंब से बनती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्टर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा मेरे बच्चों, सी होगा। आपतन किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से बनती है। क्या होगा मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका जो सी होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है मेरे बच्चों, आपका बी भी नहीं होगा, यानी परावर्तित किरण दर्पण की सतह से नहीं मेरे बच्चों, आपतित किरण नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे बच्चों। ये आपके 2 नंबर के भी प्रश्न में पूछे जाते हैं, तो ये आपको अभी से ही अच्छे से प्रैक्टिस करना है। चलिए आपतन कौन होता है मेरे बच्चों, ये आपसे पूछ रहा है क्या होता है। करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। आपतित किरण
और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच के जो कोण बनता है उसे अपतन कोण कहते हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। परावर्तन कोण वह कोण है, यानी आपसे पूछ रहा परावर्तन कोण कौन होता है। तो प्रिय बच्चों किसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। परावर्तित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो बनता है उसे परावर्तन कोण कहता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रिय बच्चों। एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है तो वस्तु प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा प्रिय बच्चों? ऑप्शन ए बनेगी या बी बनेगी या सी बनेगी या डी बनेगी। आभासी और बड़ा और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी और बड़ा और सीधा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। यदि लेंस का आधा भाग काले कपड़े में लिपट दिया जाए तो लेंस द्वारा बने बीम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये आपसे पूछा। फिर बच्चों क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाएगी। क्या होगी फिर बच्चों? प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होगा प्रिय बच्चों? फटाफट बताइए। ऑप्शन है आपका ए या बी होगी या सी होगी प्रिय बच्चों, या आपका डी होगी। प्रकाश का वर्णक्षेपण के कारण, या प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने, या प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। तो क्या होगा करेक्ट? तो फटाफट बताइए प्रिय बच्चों, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए इस प्रश्न को, स्क्रीनशॉट लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं प्रिय बच्चों ताकि आपको चारों ऑप्शन दिखाई दे एक साथ। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर का बी जो है करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्रिय बच्चों। उत्तल लेंस में आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु रखी होगी कहाँ प्रिय बच्चों? फोकस दूरी और दुगुनी फोकस दूरी के बीच। कहाँ प्रिय बच्चों? फोकस दूरी और दुगुनी फोकस दूरी के बीच जब रखी होगी तो क्या होगी? प्रतिबिंब वास्तविक बनेगी। ठीक है प्रिय बच्चों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। जब प्रकाश की किरण किसी लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है तो क्या होती है प्रिय बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका दिया, ना तो विचलित होती है ना ही विस्थापित होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान रखिएगा प्रिय बच्चों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। तो प्रिय बच्चों हम लोग का 150 जो क्वेश्चन है वो समाप्त होगी, यानी हमने फिजिक्स का टोटल क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। जितने भी इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनने की संभावना थी और जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे वो सारा क्वेश्चन इस वीडियो पर हम इंक्लूड कर दिए हैं। वीडियो 2 पार्ट में बना है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। ये दोनों पार्ट में चैप्टर 1 प्रकाश का प्रवर्तन, चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन, दोनों चैप्टर से जितने भी संभावना थी क्वेश्चन बनने की वो सारे क्वेश्चन हम लोग आपको रिवाइजिंग करवा दिए हैं। अब इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ। देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, अपने रिजल्ट को स्कोर में तब्दील कीजिए। जितना हो सके आप लोग रैंकर बनिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। इसके बाद फिर हमारी केमिस्ट्री की क्लास होने वाली है, उसको भी आप ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद बायोलॉजी की क्लास होने वाली। केमिस्ट्री के टॉप मोस्ट जो फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर होते हैं, जो क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं, उनको फिल करने वाले हैं। फिर उसके बाद बाकी चैप्टर को भी करेंगे। इसके बाद फिजिक्स का तीसरा चौथा चैप्टर आने वाला है, टोटल चैप्टर का करेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक बार एक वीडियो में 1 2 3 4 5 जितने भी फिजिक्स का जितने भी चैप्टर है सबका एक साथ में इंक्लूड करके एक वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद फिर मॉक टेस्ट होगा जो बोर्ड लेवल का होता है, उनका करवा देंगे। फिर फाइनल है काम, और आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा वीडियो देखने की। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर।